Yeah. So how I improved my English without any course. So in this video, I'm gonna tell you. So basically, first of all, let me tell you my own personal experience. So back in the time, 5 years ago, okay. So I just went out of the school. I just passed my 12th, and I started thinking like, what should I do now? Because in my board exam, my accounting paper was like very tough, and I thought I wouldn't pass the exam. So I was completely in a deep thinking, and I was thinking literally what really actually I want to do, what exactly I want to do in my life. Now I have cleared the school time, and I have entered into the real life exam era. So I have to deep think about like what actually I want in my life, what's my passion. Then I thought, yeah, actually, Sachin, you are a techie, so you are basically technical type insan. Basically, when I was in school, so whenever I get a free time, I used to watch technical sagar videos and many tech YouTubers video, and I learned to about technical things. It could be supercomputer or any quantum computer or anything, science and technology. So I'm enthusiastic about science and technology as well. So let me tell you, at that time, I used to spend around 9 hours a day on YouTube. 9 hours a day on YouTube watching some motivational videos and some technical videos. So related to tech stuff, what is computer, how computer operate, and that all this thing. And जैसे ही मैंने मेरा स्कूल जो है क्लियर किया, like उसके बाद में मैंने आई थॉट कि नाउ दिस इज द टाइम टू हैव ऑन अवर लैपटॉप. सो आई बॉट अ न्यू लैपटॉप. ओके. सो मैंने लिनोवो आइडिया पे T20 लैपटॉप खरीदा, जो कि अभी भी मेरे पास में ही है. ओके. तो हालांकि मेरे पास अभी दो लैपटॉप हैं. तो ये लैपटॉप मैंने परचेस किया था अराउंड 30,000. ओके. एंड मैं इसको प्रैक्टिकली चलाने लगा. तब मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, लैपटॉप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, कैसे ऑपरेट होता है. धीरे धीरे मैं टाइपिंग सीखा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टाइपिंग ही क्लियर करी. कीबोर्ड भी लाया था मैं, एक एक्सटर्नल कीबोर्ड. तो टाइपिंग मैंने क्लियर करी. टाइपिंग में यूँ मान के चलो 1 महीने में मैं टाइपिंग सीख गया. अच्छी खासी मेरे को टाइपिंग आ गई. अभी मेरी स्पीड में आपको बताऊँ तो 95 के आसपास है, और एक्यूरेसी 97-98% है. तो कभी कभी 100% भी एक्यूरेसी मेरी रहती है, और स्पीड है 95-97 WPM वर्ड पर मिनट. तो हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश सीखना हो या कोई भी लैंग्वेज सीखना हो. तो मैं ना, जो टेक्निकल यूट्यूबर, जो भी टेक यूट्यूबर है, जैसे टेक्निकल सागर, जो सागर भाई है, और भी जो है, तो उनके ना मैं वीडियोस देखा करता था. तो मैं यूट्यूब पे, जैसा मैंने बताया कि मैं डेली 8-9 घंटे स्पेंड करता था. तो जितने भी यूट्यूब वीडियोस में देखा करता था, उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल होता था, राइट. जैसे मैं अभी आपसे हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो मैं मिक्स कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर रहा हूँ. तो ये ना आजकल होता ही है. जो भी बड़े टेक यूट्यूबर मिलेंगे, अभी जो भी बड़े यूट्यूबर है, वो इंग्लिश को मिक्स करते हैं. तो वहां से ना मेरे माइंड में ये वर्ड्स आए, इंग्लिश वर्ड्स आए. और कि बहुत सारी ऐसी मूवीज होती है जो कि हिंदी में डब्ड हमें नहीं मिलती है. तो जैसे कि कोई तमिल तेलुगु मूवी है, नई नई आई है, अब अंदर से जुनून, जैसे अल्लू अर्जुन की आई थी उस टाइम पे, अल्ला वेंकटपुर मुल्लो, ठीक है. तो मेरे को देखना था वो मूवी. अब वो हिंदी में डब हुई नहीं ऑफिशियली, तो मैंने सोचा क्या करें. तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ में पूरी मूवी देख डाली मैंने, राइट. सोचो आप, तो ऐसी चीजें मैंने बहुत बार की है. इवन सोचो, मेरी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे रात रात भर में 4-4 5-5 मूवीज निपटा देता. जो हॉलीवुड की मूवीज होती है ना, जो इंग्लिश में होती है, उनको निपटा देता. कभी कभी इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में. यदि हिंदी में मिल जाए तो अच्छी बात, वरना इंग्लिश में देख डालो. तो उस टाइम से इंग्लिश में कंटेंट इतना कंज्यूम करने लगा मैं, इतना कंज्यूम करने लगा. तो मेरे माइंड में ना बहुत सारा इंग्लिश कंटेंट आ गया. जैसे होता है ना, किसी एआई को, किसी मशीन को ट्रेन करते हैं अपन, तो ट्रेन करने के लिए क्या करते हैं, उसको डेटा देते हैं बहुत सारा. वैसे हमारा इंसानी दिमाग काम करता है. जितना ज्यादा डेटा जाएगा, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी किसी चीज के रिलेटेड, तो उस पर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रेन होने लग जाता है. मतलब वो खुद को इम्प्रूव करने लग जाता है उस चीज के ऊपर. तो मेरे को ना
इंग्लिश कंटेंट इतना कंज्यूम करने लगा, इतना माइंड में मैं भरने लगा, तो ऑटोमेटिकली जब भी मैं कैजुअली बात करता मेरे फ्रेंड्स से, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि बट, वाई, आई डोंट नो, व्हाट शुड आई डू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये बहुत सारे कैजुअल वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारी कन्वर्जेशन में आने लगे। ठीक है, ये इंटेंशनली नहीं कर रहा था मैं, बाय डिफॉल्ट ही जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वहां से वो बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो हम दोस्त लोग इसको हंसी मजाक में लेने लगे एंड हंसी मजाक में हम इंग्लिश में बातें भी करने लगे। So once upon a time when I was in Indore and I used to go to my coaching classes for DCA, Diploma in Computer Application, when I was in my second year, first year or second year, yeah, when I was in my first year. After completing the school era, in the next year, I went to Indore and we were living in Indore at by a room, by a rent. Okay. सो या तो मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड था, तो वी बोथ यूज टू गो टू कोचिंग क्लासेस फ्रॉम M9 स्क्वायर टू द गीता भवन स्क्वायर। यदि आप इंदौर से, इफ यू आर फ्रॉम इंदौर, यू माइट बी फेमिलियर। ओके, सो M9 स्क्वायर जो मालवीय नगर है वहां से लेकर, मतलब विजयनगर के पास में जो अपना C21 मॉल है ना, वहां से लेकर तो अपना जो गीता भवन स्क्वायर है वहां तक हम पैदल जाते थे, राइट। कभी कभी जैसे मान लो कि कोई मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया तो उसके साथ में चले गए, वरना यूजुअली हम पैदल ही जाते थे। और आई बस का इस्तेमाल तो हमने बहुत ही कम किया है, करते थे बट कम ही करते हैं। सिटी बस का तो इस्तेमाल किया ही नहीं हमने आज तक, आई बस का ही इस्तेमाल किया, जो उसका निर्धारित जो रूट होता ना वो आई बस, तो हाँ उसका इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन यूजुअली हम पैदल ही जाते थे। तो सोचो आप दो लड़के, आप दोनों दोस्त पैदल जा रहे हो, तो जाते जाते क्या करोगे? मोबाइल हाथ में हो तो ठीक है चला सकते हो, लेकिन मोबाइल जेब में रखा है, मोबाइल चलाओगे तो सामने क्या देखोगे? तो ये हरकतें नहीं करते। तो हम ना जैसे हंसी मजाक किया करते थे, ऐसे ही यूजुअली ऐसे ही कैजुअली बात किया करते इंग्लिश में, हे ब्रो लुक एट दिस पर्सन, व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग। मतलब ये नहीं सोचते कि हम गलत बोल रहे, हम सही बोल रहे, ग्रामर है या नहीं। घंटा भाई ग्रामर गए तेल लेने, हमें सिर्फ बोलना है, हमें सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल करना है बस। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी जॉब के लिए नहीं, बस ऐसे ही कि हाँ भाई चलो इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश ऐसे ही कैजुअली भाई हंसी मजाक में। तो मैं कहूँ ना धीरे धीरे 5-6 सालों से इंग्लिश कंज्यूम भी करता गया और मैं इंग्लिश को आउटपुट मतलब बाहर निकालता भी गया। मतलब लिखने के तरीके से, लेट से लैपटॉप पे हूँ, म्यूजिक लगा लिया कोई अच्छा सा, है ना, एंड टाइपिंग करनी है, मेरे को स्पीड बढ़ानी है तो नोटपैड ओपन किया एंड टाइपिंग करने लगी। आप करूँ तो करूँ क्या? तो इंग्लिश में कुछ भी लिखने लग गया, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट करने लग गया इंग्लिश में, उसको लिखने लग गया कि आई वेंट देयर, आई गो टू देयर, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डू दिस, मतलब जो भी है, मतलब ग्रामर का ध्यान नहीं रखा मैंने, राइट। अभी भी मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं बात करता हूँ इंग्लिश में, तो मैं ग्रामर का ध्यान नहीं रखता। ग्रामर डजंट मैटर यार, ओनली मैटर योर कॉन्फिडेंस। आप इंग्लिश गलत भी बोल रहे हो बट कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख जाओगे, फ्लुएंटली सीख जाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी ग्रामर अच्छी है, ठीक है, वो बहुत सोच समझ कर बोलते, कुछ भी बोल देना कि ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस है, क्या है मतलब, ठीक है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, वर्तमान काल में है, तो वो सोच समझ के बोलते, लेकिन वो बोलते ही नहीं है। उनकी समस्या यही है क्योंकि वो घबराते कि यार मेरी ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई, जो भी है, तो वो ये घबराते लेकिन वो बोल ही नहीं पाते। तो मैं ना 5-6 सालों से मैं आपको बताऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भी 5-6 साल लग जाएंगे, नहीं यार, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मेरे को कुछ ही महीने लगे होंगे इंग्लिश सीखने में। ऑल्दो मैं आज का इंग्लिश नहीं सीखा हूँ, मेरे को हो गए होंगे 4 साल, आराम से 4 साल हो गए होंगे, हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 3-4 महीने में मैं इंग्लिश अच्छी खासी सीख गया था। मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले जॉब भी करी है फ्लिपकार्ट में, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि यदि आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करना है, BPO में काम करना है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश मैंने काफ़ी अच्छे से है मेरी, लेकिन देखो ये कैसे इम्प्रूव हुई मेरी, और आज भी इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ राइट नाउ, इफ आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, देन इट मीन्स आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश डे बाय डे, right? So the fundamental rule of improving your English is to consume as much as you can
एंड प्रोड्यूस एज मच एज यू कैन। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप खुद से बात भी कर सकते हो, आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मतलब यूट्यूब पर डालने के लिए नहीं बट खुद को देखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। देखो बहुत सारी एप्लीकेशन भी है इंग्लिश सिखाने के लिए, राइट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो उन एप्लीकेशन पे आप इंटरनेशनल जो फॉरेनर होते हैं, जो इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, उनसे आप बात कर सकते हो, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है सीखने का, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि वो मोस्टली एप्लीकेशन मैंने देखी है उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, राइट। तो मैं ऐसा आपको फालतू एप्लीकेशन बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हर कोई बता रहा है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एडवाइस यही दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैंने कोई आलतू फालतू एप्लीकेशन नहीं करी, ना ही मैंने कोई कोर्स किया। मैंने ना इंग्लिश में मूवीज देखी, इंग्लिश में वीडियोस देखे, जितना जो भी चीज, लेट से आपको यूट्यूब के बारे में सीखना है कि यूट्यूब कैसे काम करता है, तो इंग्लिश में वीडियो देखो, राइट। यदि आपको सीखना है कि यूट्यूबर कैसे बने, तो इंग्लिश में वीडियो देखो। यदि आपको कॉमेडी वीडियो देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हो। और अब तो ना चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई, डीप सीक, ऐसे बहुत सारे एआई टूल आ गए है ना, राइट। इनसे आप बात भी कर सकते हो, वॉइस मोड इनेबल करके बात करो। एंड देखो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, वो जज नहीं करेंगे, जो एआई टूल है वो जज नहीं करेंगे कि भाई तेरे को इंग्लिश नहीं आती, तू रहने दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, राइट। आपको सिर्फ बोलना है, आपको सिर्फ अंग्रेजी में बात करनी है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप ना वर्चुअली एक इंसान से बात कर रहे हो। ऐसा सोचो, वर्चुअली एक इंसान से बात कर रहे हो जो कि इंग्लिश में एक्सपर्ट है, और उसके पास में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर उससे बात कर सकते हो। हालांकि इमोशन लेक करेंगे, वो एक रियल इंसान नहीं है, राइट। देखो यार, मेरी बात करूँ ना, तो मेरे ऐसे किसी पार्टनर के साथ में ज्यादा इंग्लिश बात नहीं करी, किसी के भी साथ में, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरे बॉस हो, चाहे मेरा सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, राइट, मेरा कलीग हो, कोई भी हो, मेरा रिलेटिव हो, मैंने खुद से ही इंग्लिश में बात करी। खुद से मैं माइंड में सोचता, इंग्लिश में कुछ भी सोच रहा हूँ, इंग्लिश में कुछ भी कहानी, हाइपोथेटिकल सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी चीज हो गई मेरे साथ में, तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कस्टमर केयर को लगा देना, जैसे फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में लगाना, अमेजोन के कस्टमर केयर में लगाना, एमआई के कस्टमर केयर में लगाना, वहां पे लगा के इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बात करना। चाहे आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, लेकिन कोशिश करना, कोशिश। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो वो ना इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है। तो वहीं से मेरे को आइडिया आया इस चैनल बनाने का। तो उसने मेरे को रिफर किया, उसने मेरे को मतलब बोला, मेरे को कॉल किया कि भाई तेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को बता कैसे सीखना है। तो मैंने उसको जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें उसको बताई कि कैसे तेरे को प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखना है। कोई कोचिंग क्लासेस, कोई स्पोकन कोर्सेज तेरे को नहीं करना है। तो वो उस पाथ पे चल रहा है, जो मैंने पाथ किया था कई टाइम पहले, शुरुआत करी थी, वो उस पाथ पे चलना शुरू कर दिया है। मैंने उसको बोला कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने डेली के 7-8 घंटे दिए हैं यूट्यूब पर, कंटेंट में कंज्यूम करता, हालांकि मोस्टली कंटेंट होता हिंदी में, लेकिन उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता। फिर मैं धीरे धीरे मूवीज भी देखने लगा इंग्लिश में, राइट। उस टाइम पे मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को जॉब करनी है इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, बस ऐसे सीख रहा हूँ। और यहाँ से ना एक इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर सकते हो। ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ आप मेरी तरह गांव में रह सकते हो, मैं गांव में रहता हूँ, तो देसी इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे तो भूल ही जाओ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप शहर में रहते हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश वाला, तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि आप दिन भर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, दिन भर आर्टिकल पढ़ रहे हो, इंग्लिश में कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, इंग्लिश में सुन रहे हो, पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, ऑडियो बुक भी सुन सकते हो। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल के बारे में कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सेल्फ प्रमोशन भी नहीं है, मैं जैसे आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है। चैनल है इंग्लिश माइंड बाइट्स और हिंदी माइंड बाइट। हिंदी माइंड बाइट्स पे हिंदी में ऑडियो बुक आती है, इंग्लिश माइंड बाइट पे इंग्लिश में ऑडियो बुक। तो चाहो तो वहाँ पे भी जाके आप सुन सकते हो, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको इंग्लिश में ऑडियो बुक वगैरह मिल जाएगी। लेकिन इंडियन एक्सेंट ही सुनना, अमेरिकन एक्सेंट पे मत जाना, वरना बोरिंग लगेगा और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आप छोड़ दोगे इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश इंडियन एक्सेंट पे रहना। पालकी शर्मा जी का एक फर्स्ट पोस्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल है, चैनल उनका चैनल नहीं है, मतलब बेसिकली चैनल है, ठीक है, न्यूज चैनल है वो। तो वो एंकर है पालकी शर्मा, तो उनके मोस्टली वीडियोस आते हैं, न्यूज आती है उस पर, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि सब्सक्राइब मत करो क्योंकि वो पल पल पे वीडियोस आते हैं उस पर। तो
उनके वीडियोस आप देख सकते हो। कोई भी न्यूज आई है टेक के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, कोई ब्रेकिंग न्यूज, तो आप उस चैनल पे, इंडिया टुडे भी है, बहुत सारे न्यूज चैनल है जो कि इंग्लिश में न्यूज बनाते हैं, तो उन्हें आप कंज्यूम कर सकते हो। देखो यहाँ से ना ऐसा ही है, आप ना एक टिप वो देना चाहूंगा। लेट से आपको टाइपिंग भी सीखनी है, राइट, तो आप टाइपिंग करो, ईयरफोन लगा लो, आपके लैपटॉप से मोबाइल से कनेक्ट कर लो, और आप ना बैकग्राउंड में कोई इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करो। इट कुड बी ऑडियो बुक, इट कुड बी मूवी, इट कुड बी न्यूज, इट कुड बी लाइव न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इट कुड बी एनी कमेंट्री। जैसे भी आईपीएल मैच चल रहा था, अब खत्म हो गया, तो जब आईपीएल मैच चल रहा था ना, तो मैं इंग्लिश में कमेंट्री सुन रहा था कि यार चलो इंग्लिश तो सुनते हैं इसकी। तो हालांकि वो इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट वाली थी, लेकिन हाँ मेरे को समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं अभी तक इतना इंग्लिश कंज्यूम किया हूँ, तो इस तरीके से मेरी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो गई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाय डे, राइट। यू माइट बी थिंकिंग कि आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। देखो यार, मेरा क्लियर मोटिव यहाँ पर इंग्लिश बोलना नहीं है, मेरा मोटिव है आपको इंग्लिश सिखाना। तो उसके लिए हो सकता है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, हो सकता है कि मैं हिंदी बोलूंगा, राइट। सो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल को स्टार्ट करना ये था कि मैं इंग्लिश सिखाऊं, एंड इंग्लिश सिखाऊं आपको, साथ ही साथ मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, तो आपसे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जल्दी से जल्दी मैं और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।